हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी मिलिट्री की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यानी कि मिलिट्री की तरफ से आपको नर्सिंग वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पोस्ट आपकी कितनी रहने वाली है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, कब से अप्लाई करना है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। कॉमन आपका यहाँ पर टेस्ट रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसे रेगुलरली शेयर कर दें। तो डायरेक्टली चलते हैं पीडीएफ के बारे में, ऑफिशियल अपडेट के बारे में, और वहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि MNS 2023-24 का जो पेपर है वो वहाँ पर करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपको पोस्ट मिलेंगी नर्सिंग से रिलेटेड। आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो अवेलेबल कराई जाएंगी। कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है वो चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द MSc नर्सिंग्स। ठीक है, पोस्ट BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी आपके पास इंडियन नेशनलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वालिफिकेशंस के लिए MSc नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट और BSc नर्सिंग कैंडिडेट INC रजिस्टर होने चाहिए। ये कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, जो नर्स की पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के पास होना चाहिए, INC आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वही कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम आपका रहेगा CBT एग्जाम आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास एट द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के टाइम आपके पास जो रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें कि अब इसकी जो एज लिमिट है वो किस प्रकार से रहने वाली है, वो चीज़ यहाँ पर देखना जरूरी है। तो इसके अंदर जो मिनिमम एज लिमिट आपकी रहेगी वो रहेगी 21 ईयर, यानी कि 21 ईयर्स की मिनिमम एज लिमिट रहेगी, और 35 ईयर्स की जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम रहेगी। यानी कि 35 साल के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, और 21 साल से ये स्टार्टिंग हो जाएगी। उसके बाद में देख लेते हैं फिजिकली फिटनेस के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मेडिकल फिटनेस विल बी असिस्टेड एज पर द मिलिट्री स्टैंडर्ड्स बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज। यानी कि जो फिजिकल फिटनेस है वो मिलिट्री की जो स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ के हिसाब से जो करवाया जाएगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर देना है, सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। मेथड ऑफ द सिलेक्शन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जो सिलेक्शन है वो आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि CBT एग्जाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और CBT एग्जाम के आधार पर ही आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। CBT एग्जाम के बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू आपका कहाँ रहने वाला है ये देख लीजिए, इंटरव्यू आपका दिल्ली रहेगा, यानी कि दिल्ली के अंदर आपको इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। वैकेंसीज का 3 से 5 दिन के अंदर एग्जामिनेशन लेने के 3 से 5 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो CBT एग्जाम और इंटरव्यू दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो इसके लिए क्या होगा, फिजिकल फिटनेस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल फाइनली डिटरमाइंड बाय द मेडिकल बोर्ड अंडर द अरेंजमेंट मेड बाय द ऑफिस ऑफ द DGMS एक्सरे चेस्ट USG। यानी कि आपको सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल करानी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराना है, USG वगैरह, एक्सरे वगैरह, चेस्ट का एक्सरे करवाना है, एब्डोमिनल की USG आपको यहाँ पर देनी है। ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर आपको यहाँ पर अवेलेबल कराना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए प्रेगनेंसी विल बी ए कॉज ऑफ द रिजेक्शंस वाइल जब अंडर मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि प्रेगनेंसी के कारण अगर रिजेक्शंस हो जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर, तो द लेडी कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड 24 वीक आफ्टर द अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी। यानी कि जब अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी हो जाए उसके 24 वीक्स के बाद में वो कंसिडर कर सकती है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हु आर प्रोनाउंस्ड मेडिकली फिट इन द ऑल, यानी कि जो कैंडिडेट मेडिकल फिट है यानी कि ऑल फिट है। ठीक है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट अगर मेडिकल फिटनेस कम होती है तो उन कैंडिडेटों को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर TADA के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैंडिडेट इंटरव्यू पेड द स्लीपर क्लासेस रेलवे फेयर फ्रॉम द, जो आपका है वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल टिकट्स आपको यहाँ पर सबमिशन करनी पड़ेगी, तो आपको TADA आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पे मैट्रिक्स के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी आपकी कितनी यहाँ पर रहने वाली है, किस प्रकार से आपकी अब जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी। तो आपकी जो सैलरी रहेगी, आपकी सैलरी आपको कंप्लीटली जो MNS का जो पे मैट्रिक्स है उसके हिसाब से यहाँ पर जो सैलरी है वो देखने को मिलेगी। साथ में आपकी रैंक क्या है पोस्ट की उस हिसाब से रहेगी, और जितने भी अनाउंस हैं वो सब आपको यहाँ पर अनाउंस है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी, बहुत ही शानदार सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए द एप्लीकेशंस विल बी होस्टेड द ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल
टेस्टिंग एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या रहने वाली है, तो www.nta.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार भर्ती रहने वाली है, मिलिट्री की भर्ती है, अच्छी खासी भर्ती है, सैलरी शानदार रहेगी। तो कैंडिडेटों को यहाँ पर अप्लाई करना आवश्यक होता है, जरूरी है। यहाँ पर परमानेंट आपकी भर्ती रहने वाली है, ठीक है। कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे ये देख लीजिए, 11 दिसंबर से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 11 दिसंबर से लेकर और 26 दिसंबर इसकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि 11 दिसंबर से जो फॉर्म की स्टार्टिंग होगी और 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड के बीच में ही इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस यानी एनटीए की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके लिए आपको 900 रुपये यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर 900 रुपये लगने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। सैलरी, अब बात जो मेन बात आती है पोस्ट के बारे में, ठीक है, कि इसकी जो पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है और कितनी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस वैकेंसी के अंदर आपकी पोस्ट रहेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ, 200 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मिलिट्री की तरफ से आपको पोस्ट है, यानी कि आर्मी की आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो प्रोवाइड की गई है। और आर्मी के अंदर बहुत ही शानदार पे मैट्रिक्स रहता है, बहुत ही अच्छी सैलरी रहती है, लेवल भी बहुत अच्छा खासा रहता है। तो इस यहाँ पर जो वैकेंसी है बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सभी जो कैंडिडेट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। जो MNC एग्जाम है, कॉमन एग्जाम होता है, ठीक है, इसके अंदर पहले पोस्ट वगैरह नहीं दी जाती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो MNC का जो एग्ज़ाम है वो आपको क्रैक करना होता है, यानी कि उसको फाइट करना होता है। और जैसे ही आप MNS, ठीक है, MNS के जो एग्ज़ाम है उसको आप अगर फाइट कर लेते हैं तो MNS के एग्ज़ाम के बाद में आपको वहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको दी जाती है, वो उनके हिसाब से पोस्ट दी जाएंगी। आपको कौन सी रैंक की पोस्ट मिलती है, आपके नंबर के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसका यही रूल होता है MNS का कि आपको पहले एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम को पहले आप क्रैक करो और जैसे ही आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर जो पोस्ट रैंक और पोस्ट की डिटेल है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, सिलेक्टेड कैंडिडेटों का यहाँ पर आपको किस प्रकार से पता पड़ेगा वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए एनवलप के अंदर यानी कि एक लिफाफे के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आती है मिलिट्री की तरफ से, ठीक है। और उस ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में ही आपको क्या होना है, वहाँ पर उसमें डेट दी होती है तो उसमें आपको ज्वाइनिंग करना होता है। तो इस प्रकार से इसकी प्रोसेस रहने वाली है इस एग्जाम की, ठीक है। 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जरूर वैकेंसीज को अप्लाई करें। जो कैंडिडेट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आपको किस प्रकार से पता पड़ेगा वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए एनवलप के अंदर यानी कि एक लिफाफे के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आती है मिलिट्री की तरफ से, ठीक है। और उस ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में ही आपको क्या होना है, वहाँ पर उसमें डेट दी होती है तो उसमें आपको ज्वाइनिंग करना होता है। तो इस प्रकार से इसकी प्रोसेस रहने वाली है इस एग्जाम की, ठीक है। 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जरूर वैकेंसीज को अप्लाई करें। जो कैंडिडेट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर